नमस्ते। स्टार्ट करते हैं विमान स्थान का छठा चैप्टर, दैट इज रोगानिक। तो अथ षष्ठो अध्याय था तो रोगानिकम विमानम व्याख्यास्यामः इति स्म भगवानात्रे। तो श्रुतो विमान का वर्णन करने के बाद अब हम यहाँ से रोगानिक विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। द्वे रोगानिके भवत प्रभाव भेदेन साध्यम असाध्यम च रोगानिकेन बल भेदेन मृदु दारुणम च द्वे रोगानिके अधिष्ठान भेदेन मनोधिष्ठानम शरीराधिष्ठानम च रोगानिके निमित्त भेदन स्वधातु वैषम्य निमित्तम आगंतु निमित्तम च द्वे रोगानिके आशय भेदन आमाशय समुत्थम पक्वाशय समुत्थम चेति एवं एतत् प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त आशय भेदात द्वैधम सद भेद प्रकृत्य अंतरेण विद्यमानम अथवा अपि संधीयमानं स्यादेकत्वं बहुत्वं वा एकत्वं तावद् एकम् एव रोगानिकं दुःख सामान्यत बहुत्वं तु 10 रोगानिकानि प्रभावभेदादीनान् प्रभावभेद आदिना भवन्ति। बहुत्वम् अपि संख्येयं स्याद् असंख्येयं वा तत्र संख्येयं तावद् यथोक्तम् अष्टोदरीय अपरसंख्येयं पुनर्यथा महारोगाध्याय ऋग वर्ण समुत्थान आदीन असंख्येयत्वात्। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है रोगों के भेद में, तो रोग समूह के भेद में इन्होंने देखा प्रभाव भेद से रोग समूह 2 प्रकार का होता है, साध्य और असाध्य। तो कोई भी बीमारी साध्य होगी वेदर इट इज़ क्यूरेबल वेदर इट इज़ इनक्यूरेबल, तो साध्य असाध्य भेद से 2 प्रकार का हो गया। बल भेद से भी रोग समूह 2 प्रकार का होता है, मृदु होता है, दारुण होता है, मतलब कि माइल्ड है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अधिष्ठान भेद से रोग समूह भी 2 प्रकार का होता है। मानसिक रोग मतलब जो कि मेंटल डिसऑर्डर जिसमें है, जो आपके ब्रेन में मस्तिष्क में सारी चीज़ें हैं जिनका संबंध मन से है। मानसिक का सिंपल सा मतलब है, तो मन की जो व्याधियाँ हैं वो आपके ब्रेन से भी रिलेटेड होंगी और आपके हार्ट से भी रिलेटेड होंगी, क्योंकि मन का दोनों जगह ही है अपना प्रभाव। और शारीरिक जिनका संबंध शरीर से, जो बॉडी में आपको फिजिकल वाला हो रहा है। फिर निमित्त या कारण भेद से भी रोग समूह 2 प्रकार होता है। अपने धातुओं की विषमता कारण निज हो गया, और आगंतुज का मतलब होता है आगंतुज होगा जो बाहर से चोट चपेट लग जाती है वो वाली चीज़ें। फिर आशय भेद से रोग समूह 2 प्रकार का होता है। आमाशय से उत्पन्न वाली कुछ व्याधियाँ होती हैं और कुछ पक्वाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आमाशय समुत्थ, पक्वाशय समुत्थ, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार यह रोग समूह, यह प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त तथा आशय भेद से 2 प्रकार का होता हुआ भी दूसरे भेदक कारणों से अलग अलग करने पर अथवा जोड़ देने पर एक प्रकार का या अनेक प्रकार का हो सकता है। एक भेद की सत्ता केवल इस रूप में हो सकती है कि सभी रोगों में दुख होता ही होता है। तो रोग में दुख होता है तो एक प्रकार ये चीज़ हो गया। प्रभाव भेद आदि के कारण उस उक्त रोग समूह 10 प्रकार का होता है। इस विविधता की गिनती भी की जा सकती है अथवा असंख्य भी हो सकती है। संख्य का उदाहरण है अष्टोदरी। अष्टोदरी में जैसे दे रखा है कि कोई 8 प्रकार को, कोई कितने प्रकार के हैं रोग, तो वो दे रखा है। तो अष्टोदरी नामक अध्याय में कहा जा चुका है। अपरिसंख्य का उदाहरण इस प्रकार है, महारोगाध्याय जो है उसमें रोग वर्ण समुत्थान आदि के अनगिनत होने से रोग भी असंख्य होते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, जो संख्या और इसका मतलब आगे जो विचार करेंगे वो चीज़ है, न च संख्येय अग्रेसु भेद प्रकृति अंतरीयेषु विगितिरिति यतो दोषवती स्याद अत्र क्वचित् प्रतिज्ञा न च विगितिरिति अतः स्याद दोषवती भेत्या ही भैद्यम अन्यथा भिन्नति अन्यथा पुरस्तद भिन्नम भेद प्रकृत्यंतरेण भिन्दन भेद संख्यादि विशेषम आपादयति अनेकधा न च पूर्व भेदाग्रम उपहन्ति समानायामप खलु भेद प्रकृत अनुप्रयोगान्तरम अपेक्षेयम सन्ति ही अर्थान्तराणि समान शब्दाभिहितानि सन्ति च अनर्थराणि पर्याय शब्दाभिहितानि समानो हि रोग शब्दो देशेषु दोषेषु च व्याधुषु च दोषा ही अपि रोग शब्दम आतंक शब्दम यक्ष्म शब्दम दोष प्रकृति शब्दम विकार शब्दम च लभन्ते व्याधयश्च रोग शब्दम आतंक शब्दम यक्ष्म शब्दम दोष प्रकृति शब्दम विकार शब्दम च लभन्ते तत्र दोषेषु च व्याधेषु च रोग शब्द समान शेषेषु तु विशेषमान। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि विविध रोग वर्गीकरणों के मूल जो है रूट्स ऑफ वेरियस क्लासिफिकेशन का क्या है, तो विभिन्न परस्पर भेद कराने वाले कारणों के रहने पर गिनने योग्य रोगों के संबंध में विपरीत कथन, ये असंख्य है ऐसा कहना,
दोष का कारण हो सकता है। इसलिए तंत्रकार यहाँ एक विशेष प्रतिज्ञा करते हैं। रोग संख्या है, गिनने योग्य है। कहने के बाद असंख्य अनगिनत है। कह देने मात्र से कोई दोष नहीं हो जाता है। भेद करने वाला व्यक्ति भेद करने योग्य विषय का अनेक दृष्टियों से भेद करता है। दूसरे प्रकार से किए हुए रोग भेद को वह पुनः दूसरी दृष्टियों से भेद करता है। अनेक प्रकार से भेदों की विशिष्ट संख्या का निर्धारण करता है। साथ ही पहले किए हुए भेदों का विरोध नहीं करता है। भेदों की प्रकृति समान होने पर भी कारण विशेष के अनुसार भेद की अपेक्षा की जा सकती है। समानार्थक शब्द भी दूसरे दूसरे अर्थों का बोध कराते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक अर्थों का निर्वाह करने वाले शब्द भी कभी कभी एक का ही बोध कराते हैं। एक ही रोग शब्द दोष और व्याधियों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोष अनेक होते हुए भी रोग, आतंक, यक्ष्मा दोष प्रकृति तथा विकार संज्ञा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्याधियां भी रोग, आतंक, यक्ष्मा दोष प्रकृति विकार शब्द को प्राप्त होती हैं। वहाँ दोष और व्याधियों में रोग शब्द समान है। शेष, ज्वर आदि स्थलों में विशेष अर्थवाचक भी होता है। तो अलग अलग तरीके से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उस क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस होता है, रोग के क्या क्या पर्याय हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। जैसे रोग है, आतंक है, यक्ष्मा है, ये सब सारे शब्द दिए गए हैं। मतलब एक शब्द के कई सारे और समानार्थक शब्द हो सकते हैं। फिर आगे इन्होंने दोष विचार के बारे में क्या कहा है, तो तत्र व्याधो अपरिसंख्या भवन्ति अति बहुत्वात् दोषास्तु खलु परिसंख्या भवन्ति अनति बहुत्वात् तस्माद् यथा चित्रं विकार अनुदाहरणार्थम अन्वेषेण च दोषान् व्याख्यास्यामः। रजस्तमश्च मानसो दोषो तयोर्विकारा काम क्रोध लोभ मोहर्षा मान मद शोक चित्तोद्वेग भय हर्षादया वातपित्त श्लेषमाणस्तु खलु शारीरा दोषा तेषामपि च विकारा ज्वर अतिसार शोफ शोष श्वास मेह कुष्ठादय इति दोषा केवल व्याख्याता विकार एकदेशश्च। तो दोष विचार का क्या है, बहुत अधिक होने के कारण व्याधियां अनगिनत या असंख्य होती हैं, किंतु दोषों की संख्या निर्धारित है क्योंकि वे अधिक नहीं होते। दोष आपको पता है 3 ही होते, वात पित्त कफ। इसलिए रोगों के उदाहरण पूर्वाचार्यों के वर्णन के अनुसार हम दोषों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। रजस और तमस ये 2 मानस दोष हैं। इनसे होने वाली विकृतियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोद्वेग मतलब मानसिक घबराहट, भय और हर्ष आदि। वात पित्त कफ ये 3 शारीरिक दोष हैं। उनके विकार हैं ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ आदि। तो कुछ शारीरिक व्याधियाँ, कुछ मानसिक व्याधियाँ, सबका इन्होंने बताया हुआ। इस प्रकार सभी दोषों का वर्णन कर दिया है, किंतु विकारों का उपदेश का ही विवेचन किया गया है। आगे क्या है, तो तत्र खलु येषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणं तद्यथा असमानार्थ संयोग प्रत्यापराध परिणामश्चेति। उन उपयुक्त 2 प्रकार के मानसिक और शारीरिक दोषों को प्रकपित करने वाले 3 कारण माने गए हैं। जैसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब इंद्रियों के विषयों का अहितकर संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो ये 3 अलग से अलग दिया गया हुआ। फिर आगे क्या है, सभी रोगों के मूल 3 दोष हैं। तो प्रकुपितास्तु खलुते प्रकोपण विशेषाद दुष्य विशेषाच विकार विशेषान अभिनिवर्तन्ति अपरिसंख्येयान। तो प्रकोपित करने वाले कारणों के भेद से और दुष्यों, दुष्य मतलब आपकी धातुओं कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और दोष आपके 3 हैं के भेद से प्रकोपित वात आदि दोष अनेक प्रकार के असंख्य अनगिनत रोग भेदों को उत्पन्न कर देते हैं। फिर रोगों की अनुबंधकता क्या है, तेच विकारा परस्परम अनुवर्तमाना कदाचित अनुबंधनन्ति कामादयो ज्वरादयश्च। तो वे ज्वर आदि शारीरिक विकार तथा काम आदि मानसिक विकार एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कभी आपस में मिल जाते हैं। कई बार आप देखते हो कि किसी को फीवर हुआ है, साथ में मेंटल भी बहुत ज़्यादा ट्रबल होती रहती है, जैसे उल्टा पुल्टा बोलना या उल्टा पुल्टा सोचना, ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि शारीरिक व्याधियाँ अलग होंगी, मानसिक व्याधियाँ अलग होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगी, तो वो सारी भी मिक्सअप होती हैं। और जो यहाँ पर असंख्य भेद कहने का था वो होता है, आप सिंपल सा एक कलर ही मान लो, तो रेड कलर ही है, तो उसका एक 100% हो सकता है और एक 0 मतलब 1% से नीचे और 99 कह सकते हो 100% के बीच में जितनी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी होता है, दोषों और दुष्यों का आपस में जब मेल होता है तो उससे चीज़ें असंख्य कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आगे क्या है, रजस तमस का संबंध क्या है, तो नियतस्तु अनुबंधो रजस तमसो परस्परम न ही अरजस्कम तमः प्रवर्तते। तो रजोगुण और तमोगुण का आपस में स्थिर संबंध होता है, क्योंकि बिना रजोगुण की सत्ता के तमोगुण की प्रवृत्ति नहीं होती है। आगे क्या है, प्रायः शारीर दोषाणाम अनेक अधिष्ठानीयानाम सन्निपात संसर्गो वा समान गुणत्वात् दोषा ही दूषण समाना।
तो एक ही स्थान या आशय में रहने वाले शरीर संबंधी वातायत दोषों का समान गुणों वाले होने के कारण उनका प्रायः सन्निपात एक साथ प्रकोप करना या संसर्ग परस्पर मिल जाना देखा जाता है, क्योंकि वातादि दोष रसरक्त आदि दूषणों के समान होते हैं। आगे क्या अनुबंध तथा अनुबंध भेद में, तत्र अनुबंध कृतो विशेष स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रश्मो भवन्ति अनुबंध्य तद विपरीत लक्षणस्तु अनुबंध्य लक्षण समन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत्र तत् त्रिकम सन्निपातम आचक्षते द्वयम वा संसर्गम अनुबंध विशेषकृतस्तु बहुविधो दोषभेद एवं एष संज्ञा प्रकृतो भिषजानां दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृत विशेष व्यूह। अनुबंध्य तथा अनुबंध का भेद क्या है, तो पूर्वोक्त उन सन्निपातस तथा संसर्ग रोगों में अनुबंध एवं अनुबंधक इनकी परिभाषा इसी प्रकरण में आगे पढ़ेंगे। इसकी विशेषता होती है अथवा ये भेदक होते हैं। अनुबंध का परिचय क्या है, तो स्वतंत्र एक दोषज या दूसरे दोषों अथवा किसी अरिष्ट लक्षणों से रहित तो स्पष्ट लक्षणों वाला और निदान प्रकरणों में कहे गए रोगों की उत्पत्ति के कारणों से तो साथ ही उस रोग की जो चिकित्सा बतलाई गई उससे शांत होने वाला रोग अनुबंध यानी कि प्रधान कहा जाता है। तो अनुबंध का सीधा सा मतलब समझ लीजिए प्रधान, वो हो गया अनुबंध्य। फिर दूसरा अनुबंध मतलब हो गया ऊपर कहेगा अनुबंध के लक्षणों से सर्वथा विपरीत रोग को अनुबंध कहते हैं। कनेक्शन आर अटैचमेंट अर्थात जो एकाधिक दोषों या इस लक्षणों से युक्त हो, जो अस्पष्ट लक्षणों वाला तथा निदान प्रकरण में कहेगा रोग उत्पत्ति के कारणों से युक्त न हो, साथ ही उस रोग को जो चिकित्सा कहेगी उससे शांत न होने वाला रोग अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध के लक्षणों से युक्त यदि तीनों दोष होते हैं तो उन तीनों दोषों के समूह को सन्निपात कहते हैं और दो दोषों के मिलित स्वरूप को संसर्ग कहते हैं। तो सन्निपात आपको पता है कि तीन दोषों के मिलने से होता है और दो दोषों के मिलने से संसर्ग होता है, संसर्गज होता है। अनुबंध और अनुबंध के कारण दोषों के भेद अनेक हो जाते हैं। इसी प्रकार दोषों तथा रोगों के भेद के कारण रोगों के नामकरण वैद्यों द्वारा विभिन्न प्रकार से किए गए हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चीज़ें अलग हो जाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो अनुबंध का मतलब हो गया प्रधान हो गया, अनुबंध का मतलब अप्रधान, ये चीज़ें हो गई। आगे फिर क्या है कि फिर आगे अग्नियों के बारे में कहा गया, चार प्रकार की जो अग्नियां हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें है अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवन्ति तद्यथा तीक्ष्णो मंद्वः समो विषमश्चेति तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसः तद विपरीत लक्षणस्तु मंदः समस्तु खलु अपचारतो विकृतिम आपद्यन्ते न अनपचारतस्तु प्रकृतावतिष्ठते समलक्षण विपरीत लक्षण विषम लक्षणस्तु विषम इति एते चतुर्विधा भवन्ति चतुर्विधा नाम एव पुरुषाणां तत्र समवात पित्त श्लेष्मणा प्रकृते स्थानां समा भवन्ति अग्नयः वातलानां तु वात अभिभूते अग्नेयधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः पित्तलानां तु पित्त अभिभूते ही अग्नेयधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः श्लेष्मणानां तु श्लेष्म अभिभूते अग्नेयधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नयः। तो इसका यह है कि चार प्रकार की अग्नियाँ, तो शरीर में स्थित अग्नियाँ बलभेद से चार प्रकार की अग्नि होती है। वह इस प्रकार है तीक्ष्ण मंद सम और विषम। उनमें जो तीक्ष्ण अग्नि हो सभी प्रकार के अपचारों मतलब भोजन संबंधी नियमों के व्यतिक्रमों जैसे अध्यसन एवं गुरु पदार्थों आदि के सेवन से होने वाले विकारों को सहन करने वाली अर्थात सभी प्रकार खाए हुए पदार्थों को पचा देने वाली होती है। इसके विपरीत लक्षणों वाली मंद अग्नि होती है। सम अग्नि अपचार मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है तथा अनपचार सदी वृत्त अर्थात उचित दिनचर्या आदि से अपनी प्रकृति या वास्तविक स्थिति में रहती है। और विषम अग्नि उसको कहते हैं जो उक्त सम अग्नि के लक्षणों से विपरीत हो। ये चार प्रकार की अग्नियाँ चार प्रकार के पुरुषों में ही होती हैं। उनमें अपने स्वभाव से ही सम वात पित्त कफ वाले पुरुषों की अग्नियाँ सम होती हैं। वात प्रकृति प्रधान पुरुषों तथा वात से जिनका अग्न्याशय प्रभावित होता है ऐसे पुरुषों की अग्नि विषम होती है। पित्त से जिनका अग्न्याशय प्रभावित होता है ऐसे पुरुषों की अग्नि तीक्ष्ण होती है। और कफ प्रकृति वाले पुरुषों की अग्नि कफ से प्रभावित होने के कारण मंद हो जाती है। तो अधिकतर सभी आचार्यों ने अग्नि को चार प्रकार का ही बताया है, चाहे चरक जी हो, चाहे सुश्रुत जी हो, चाहे कोई और हो। फिर आगे क्या है, तत्र केचित आहुस न समवात पित्त श्लेष्माणु जंतवः सन्ति विषम आहार उपयोगित्वान् मनुष्याणां तस्माच्च वात प्रकृतयः केचित पित्त प्रकृतयः केचित पुनः श्लेष्म प्रकृतयो भवन्ति इति तच्च अनुपपन्नं कस्मात् कारणात् समवात पित्त श्लेष्माणां हि रोगम् इच्छन्ति भेषज यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम् आरोग्यार्थ च भेषज प्रवृत्तिः सा चेष्ट रूपा तस्मात् सन्ति समवात पित्त श्लेष्माणः न खलु सन्ति वात प्रकृतयः पित्त प्रकृतयः श्लेष्म प्रकृतयो वा तस्य किल
दोषाधिक्यात् सा दोष प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम् उपद्यते तस्मान् नेता प्रकृतयः सन्ति तु खलु वातलः पित्तलः श्लेष्माश्च अप्रकृतिस्थानस्तु ते गेया। तो प्रकृति के संबंध में विविध मत में प्रकृति के बारे में कुछ आचार्य कहते हैं सभी प्राणी समादवान वात पित्त कफ वाले नहीं होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का एक समान आहार नहीं होता है, अर्थात सभी की परस्पर भिन्न भिन्न आहार योनियाँ होती हैं। इसलिए कुछ मनुष्य वात प्रकृति के, कुछ पित्त प्रकृति के और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। यह भी ठीक नहीं है। किस कारण से? क्योंकि सम वात पित्त कफ वाले पुरुष को चिकित्सक निरोग स्वस्थ कहते हैं, क्योंकि प्रकृति आरोग्य है और आरोग्य प्राप्ति के लिए ही औषधोपचार किया जाता है। यही चिकित्सक का अभिष्ट या इच्छा होता है। इस कारण से कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके वात पित्त कफ समान होते हैं। केवल वात प्रकृति, पित्त प्रकृति अथवा कफ प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते हैं। ऐसा जो शास्त्र अथवा लोक में बाहर उसका कारण है कि उस दोष की अधिकता और अन्य दो दोषों की न्यूनता कारण वह दोष प्रकृति मनुष्यों की कही जाती है, न कि दोषों के विकृत होने पर मनुष्य स्वस्थ कहा जा सकता है। इसलिए ये प्रकृतियाँ नहीं हैं। जो वातल पित्तल अथवा श्लेष्मल कहे जाते हैं उनको अप्रकृत अर्थात अस्वस्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि वो उन दोषों से पीड़ित रहते ही हैं। तो प्रकृति में जब पढ़कर रखा हो तो प्रकृति होते हैं 7 तरह के, जैसे वातज पित्तज कफ अलग अलग, फिर 2 का मिला हुआ और फिर 3 का मिला हुआ। और जिसको भी हम कहते हैं कि वातज प्रकृति है तो इसका मतलब होता है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि प्योर वातज होता है, उसमें कुछ न कुछ अधिकता या कमी होती है। अधिकता के हिसाब से हम नामकरण करते हैं और चीज़ें भी रहती हैं, ये इन्होंने बताया है। तो प्रकृति के संबंध में विविध मत ये हैं। फिर उसके बाद क्या है, तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति तत्र सम सर्वधातूनां सर्वकारसमम् अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यम् अभिसमीच्य दोष प्रतिकूल योगिनी त्रिणुन अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदग्नि समीभावात् समेतु सममेव कार्यम एवं चेष्टा भेषज प्रयोगाश्च परे तान विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः। तो आगे प्रकृति भेदों का वर्णन है। तो उन समदोष प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति तथा कफ प्रकृति वाले 4 प्रकार के पुरुषों के लिए 4 प्रकार के अनुप्रणिधान अनुकूल आहार विहारों का सेवन हितकारक होता है। उनमें जिन पुरुषों के वातादि तीनों धातुएं सम है उनको सभी आहार विहारों का समरूप से सेवन करना चाहिए, जिससे वे विकृत न हो। यदि किसी पदार्थ का सेवन अधिक और किसी का कम किया जाएगा तो अधिक से वृद्धि और कम से संबंधित धातु का ह्रास होना निश्चित है। वातादि तीनों दोषों की अधिकता में जिस पुरुष में जिस दोष की अधिकता होती है उसको भली बात देखकर अर्थात परीक्षा करके जब तक जठराग्नि समानता न हो जाए तब तक उस दोष से विपरीत गुणों वाले 3 प्रयोग हितकारक होते हैं। जैसे अग्नि के सम होने पर संप्रयोग ही करना चाहिए, इसी प्रकार अन्य शरीर संबंधी चेष्टाओं तथा औषधों का प्रयोग करें। उनकी विस्तार से व्याख्या आगे के चैप्टर्स में होगी। फिर क्या है, त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुरा ते तु अनातुरास्त्रायंतराणां भीषजां तद्यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्चेत् तेषामिदं विशेष विज्ञानं वातलस्य वातनिमित्ता पित्तलस्य पित्तनिमित्ता श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। तो 3 प्रकार के रोगी है। तो रोगी 3 प्रकार के पुरुष सदैव रोगी होते हैं। अन्य तंत्रों को जानने वाले वैद्यों के मत से वात प्रकृति, पित्त प्रकृति तथा कफ प्रकृति वाले पुरुष रोगी नहीं होते हैं। उनको इस प्रकार विशेष रूप से जाना जा सकता है। वात प्रकृति प्रधान पुरुष को वातज रोग, पित्त प्रकृति प्रधान पुरुष को पित्तज रोग और कफ प्रधान प्रकृति पुरुष को कफज रोग अधिकांश बलवान हो जाते हैं। तो वातज पुरुष को अगर वात वाली ही बीमारियां होंगी तो काफ़ी ज़्यादा बलवती हो जाएंगी। इसी तरीके से पित्तज और कफज के बारे में भी समझना चाहिए। फिर क्या है, वातल पुरुष के रोग और उनकी चिकित्सा। तो तत्र वातल से वात प्रकोपाणीय आयास सेवमानस्य क्षिप्रम वातं प्रकोपम आदत्यते न तथे एतरो दोषो स तस्य प्रकोपम आपन्नो यथोक्तर्विकार शरीरम उपतपति बलवर्ण सुख आयुष उपघाताय तस्य अवजयनम स्नेहस्वेद विधियुक्तो मृदूनि च संशोधनानि स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवणयुक्तानि तद्व्यवहार्याणि अभ्यंग उपनाह द्वेष्ट नुमर्दन परिषेक अवगाहन संवाहन पीडन वित्रासन विस्मापन विस्मराणानि सुरासव विधानम स्नेहाश्चयनेक योनिय दीपनीय पाचनीय वातहर विरेचनीय उपहितास्तथा सतपाका सहस्रपासरा सर्वश्च प्रयोगार्था बस्तय बस्ती नियम सुखशीलता चेती। तो वातल पुरुष के रोग और उनकी चिकित्सा क्या दे रखी है। तो वात प्रधान पुरुष जब वात को प्रकोपित करने वाले आहार विहारों का सेवन करता है तो उसके शरीर में शीघ्र ही वात प्रकोपित हो जाता है। जितनी जल्दी इसके शरीर में वात प्रकोपित होता है उस शीघ्रता से अन्य 2 दोष पित्त और कफ प्रकोपित नहीं होते हैं। जब प्रकोपित वात दोष विभिन्न प्रकार के वात विकारों से बल वर्ण तथा सुखायु को नष्ट करने के लिए शरीर को पीड़ित करता है
उस वात विकार समूह का निराकरण इस प्रकार किया जाता है। यथाविधि प्रयुक्त स्नेहन और स्वेदन कराएंगे। स्निग्ध तैल आदि द्रव्य, उष्ण, वीर, मधुर, अम्ल तथा लवण युक्त मृदु संशोधनों के प्रयोग के उसी प्रकार स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण युक्त भोज्य पदार्थों के प्रयोग। अभ्यंग कराएंगे। उपनाह मतलब पुल्टिस वगैरह। उद्वेष्टन मतलब पट्टी आदि बांधना। उन्मर्दन मतलब जोर से मलना। परिषेक मतलब गुनगुने वातनाशक क्वाथों से स्नान कराना अथवा अवगाहन वातहर क्वाथों से भरे हुए टब में डूबे रहना। संवाहन मतलब मुट्ठी चापी करना मतलब दबाना। और पीड़ा मतलब शरीर को दबवाना। वित्रासन मतलब डराना। विस्मापन मतलब आश्चर्यचकित कराना। विस्मारण मतलब रोगी के मन में बैठी अनिष्टकारक बातों को भुला देना। सुरा मतलब मृत संजीवनी सुराय वगैरह आयुर्वेद के हिसाब से हैं। आसो, लोहासो आदि दुनिया भर के आसो हरिष्ट वगैरह हैं, सेवन कराना। विद्युत प्रकार से उत्पन्न स्नेह द्रव्यों को दीपनी, पाचनी तथा वातनाशक विरेचक द्रव्यों से संस्कार करके प्रयोग कराना चाहिए तथा वातहर द्रव्यों से 100 या 1000 बार पकाए हुए स्नेह का सभी प्रकार खान पान, मर्दन आदि से प्रयोग कराएं। बस्तियों का प्रयोग एवं बस्ती प्रयोग काल में कहे गए सभी नियमों का पालन तथा रोगी को पूर्ण विश्राम प्रदान कराएं। तो वातज विकारों की चिकित्सा में आपने देखा वातज की मेन बोला ही जाती है कि बस्ती एक दूसरे से चिकित्सा है। तो बस्ती में 2 तरह की बस्तियाँ होती है। निरू बस्ती आप प्लान करिए, आप अनुवासन बस्ती बात प्लान करिए, आप मतरा बस्ती दीजिए। स्नेहन और स्वेदन इटसेल्फ वात का शमन करता है, क्योंकि स्नेह जो होता है रुक्ष गुण का शमन करेगा और आपका स्वेदन जो है उसके वात के शीत गुण को शमन करेगा। तो स्नेहन स्वेदन जब कराते हैं उसमें साथ में दबाना उबाना तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो अभ्यंगम नित्यम आचरित होता ही है। और वातवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करेंगे या वातनाशक आहार विहारों का सेवन करा करके जब चिकित्सा की जाती है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। साथ में इसमें हमेशा मृदु विरेचन कराते हैं, इस केस में याद रखना चाहिए। फिर क्या है, पित्तलस्यापि पित्त प्रकोपाणि अवसेव मानस क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते न तथेतरो दोषो तदस्य प्रकोपम आपन्नम यथोक्त विकार शरीरम उपतपति बलवर्ण सुख आयुषुपघाताय तस्य अवयजयनम सर्पिस्पानम सर्पिसा च स्नेहम अधश्च दोषहरणम मधुरतिक्तकषाय शीतानां च औषधव्यवहारणम उपयोग मृदु मधु सुरभि शीत हृदयानां गंधानां च उपसेवा मुक्तामणि आहारवलीनां च परम शिशिरवारी संस्थितानां धारणम उप उरसा क्षणे क्षणे अग्रे चंदन प्रियंगु कालीय मृडाल शीतवात वारी उत्पल कुमुद अनंग सौगंधिक पद्म अनुगतश्च वारिभिर्भी प्रोक्षणम श्रुति सुख मृदु मधुर मनो अनुगानां च गीतवादित्राणां श्रवणं च अभ्युधानां सुहृदि संयोगश्चेष्टाभि स्त्रीभिः शीत उपहितांशु धारणिभिः निशाकरांशु शीतल प्रभात हरमेवास शैलांतर पुलीन शिशिर सदन वसन व्यंजन पवन सेवनम रम्याणां च उपवानां सुख शिशिर सुरभि मारुत उपहितानाम उपसेवनम सेवनम च पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र हस्तानाम सौम्यानाम च सर्वभावानाम इति। तब पित्तल पुरुष के रोग और उनकी चिकित्सा क्या है। तो पित्त प्रधान प्रकृति वाला पुरुष जब पित्त प्रकोपक आहार विहारों का सेवन करता है तब उसका पित्त धातु जितना शीघ्र प्रकोपित हो जाता है उतना जल्दी अन्य 2 दोष कफ और वात प्रकोपित नहीं होते हैं। वह प्रकोपित पित्त पित्तज विकारों से बल मतलब शक्ति, वर्ण मतलब रूप, सुखायु सुखमय जीवन का विनाश करने के लिए शरीर को कष्ट देता है। उस पित्त विकार समूह का निराकरण इस प्रकार किया जाता है। घृतपान कराइए कि घृत पित्त का समन करता है। घृत द्वारा स्नेहन कराना, विरेचन द्वारा दोष को निकालना, मधुर तिक्त कषाय रस प्रधान तथा शीतवीर प्रधान औषध आहार विहारों का समुचित प्रयोग, मृदु मधुर सुगंधित शीतलता हृदय के हितकर गंधों का सेवन, अत्यंत शीतल जल में रखे हुए मुक्तामणि हारावलियों का छाती पर धारण करना, थोड़ी थोड़ी देर में उत्तम चंदन, प्रियंगु, कालीयक मतलब पीला चंदन, मृडाल मतलब कमल नाल या खस, इनसे मिश्रित जल या हवा का सेवन, उत्पल मतलब नीलकमल या कूट कुमुद कोई, कोकनद मतलब रक्त कमल, सौगंधिक मतलब कमल का ये भी भेद है, पद मतलब ये भी सामान्य कमल है। सुवासित जलों से शरीर को बार बार धोना या शरीर पर छिड़कना, कानों को सुख देने वाले मृदु मधुर तथा अनुकूल गीत एवं वाद्यों को सुनना, अभ्युदय मतलब चारों ओर से प्रसन्नता कारक समाचारों का सुनना, मित्रजनों से मिलना, शीतल पदार्थों से युक्त रश्मि साड़ी तथा माला आदि की धारण की हुई प्रियतम स्त्रियों से मिलना, चंद्रमा की किरणों से शीतल तथा हवादार खुले घर में निवास, पहाड़ों की गुफाओं, नदी के तटों, शीतगृहों, शीत स्पर्श वाले वस्त्रों तथा पंखे की शीतल हवाओं का सेवन, मनोरम बगीचाओं का जहाँ शीतल सुगंधित तथा सुखदायक वायु का सेवन सुलभ हो, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, श्वेत कमल, शतपत्र ये सभी कमल के विभिन्न जातियाँ हैं, इनके गुलदस्तों का सेवन और जो भी सोमगुण प्रदान तथा शीतलता प्रदान करने वाले भाव हैं उन सबका सेवन पित्तज विकारों को शांत करता है।
आगे है कफ प्रकृति का। तो इसमें क्या है, श्लेष्मलस्यापि श्लेष्म प्रकोपराण्य असेवमानस क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते न तथ एतरो दोषो स तस्य प्रकोपम आपन्नो यथोर्विकार शरीरम उपतपति बल वर्ण सुख आयुषम उपघाताय तस्य अवयजनम जयनम विविधयुक्तानि तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि रुक्षप्रायाणि च अभिवराणि कटुतिक्तकषाय उपहितानि तथैव धावन लंघन प्लवन परिसरण जागरण नियुद्ध व्यवाय व्यायाम उन्मर्दन स्नान उत्साधनानि विशेषस्तीक्ष्णानां दीर्घकालास्थीनां च मद्यानाम् उपयोग सधूमपान सर्वश्च उपवास तथा उष्णं वास सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम एवति। तो कफ प्रधान प्रकृति वाला पुरुष जब कफ प्रकोपक आहार विहारों का सेवन करता है तब उसका कफ धातु जितना शीघ्र प्रकोपित होता है उतने जल्दी अन्य दोष वात और पित्त प्रकोपित नहीं होते हैं। वह प्रकोपित कफ पित्तज विकारों से बल मतलब शक्ति वर्ण सुखायु सुखमय जीवन का विनाश करने के लिए शरीर को कष्ट देता है। उस कफ विकार समूह का निराकरण इस प्रकार किया जाता है। यथाविधि सेवन की गई तीक्ष्ण तथा उष्ण वीर्य वाले संशोधन वमनकारी द्रव्यों का प्रयोग, कटुतिक्त कषाय रस युक्त रुक्ष पदार्थों का भोजन में प्रयोग, उसी प्रकार दौड़ना, लंघन, प्लवन, परिसरण, चलना फिरना, रात्रि में जागना, नियुद्ध, व्यवाय, व्यायाम, उन्मर्दन, स्नान तथा उपटन लगाना, विशेष करके तीक्ष्ण पुराने मद्यों आसोरिष्ट सिद्धूसुर आदि का धूमपान के साथ सेवन करना, पूर्ण रूप से उपवास करना, गर्म कपड़ों को धारण करना या गर्म स्थान पर निवास करना, सुख प्राप्ति के लिए आरामदायक उपकरणों का त्याग करना। तो इस तरह की सारी चीज़ें करना चाहिए। तो कफ के लिए पता ही है, वमन कराते हैं, उसके अलावा लंघन भी कराते हैं, उसके अलावा कटुतिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन वगैरह कराएंगे, रात्रि जागरण कराएंगे, सब सारी चीज़ें विवाह व्यायाम वगैरह उद्धर्तन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर भगवती चात्र में क्या क्या, सर्वरोग विशेषज्ञ, सर्वकार विशेषवित, भेषज तत्वज्ञो राज्ञ प्राणपतिर भवेति थी। तो जो सभी प्रकार के रोगों की विशेषता को जानता है, सभी रोगों की चिकित्सा के भेदों को जानता है और सभी प्रकार के औषध युगों के तत्वों को जानता है, वह राजा के प्राणों का स्वामी या रक्षक होता है। तो राज्य चिकित्सक या राज्य वैद्य होने के लिए क्वालिटीज़ हैं कि रोगियों को भी अच्छी तरीके से जाने, रोगों की चिकित्सा के जो और सारे भेद है उन सारे को जाने, सभी प्रकार के औषध योग उनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, क्या दिया जाएगा, बहुत अच्छे से जानेगा, वही राज्य वैद्य हो सकता है, वही राजा की चिकित्सा कर सकता है। तत्र श्लोका में क्या देखा, प्रकृति अंतर्भेदेन रोगानिक विकल्पनम परस्पर अविरोधश्च सामान्यम रोग दोषयो दोष संख्या विकाराणाम एकदेश प्रकोपरणम जरणम प्रतिचिंता च कार्य अग्निर्धुक्षणानि च नराणां वातलादीनां प्रकृतस्थापनानि च रोगानिके विमाने अस्मिन् व्याहृतान् महिर्षिणा। तो वातादि प्रकृति भेद से रोग समूह का विचार, आपस में रोग समूह का विरोध न होना, रोग तथा वातादि दोषों में समानता, दोषों की संख्या, रोगों का एक देश भाग का कथन, दोषों को प्रकृत करने वाले कारण, जठराग्नि के संबंध में विचार, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के 4 उपाय, वातादि दोष प्रधान प्रकृति पुरुषों को प्रकृति में रखने वाले औषधोपचार, इन सबका वर्णन महर्षि यात्री ने इस रोगानिक विमान अध्याय में किया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने रोगानिक विमानम नाम षष्ठोध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश के द्वारा जो किया गया, अग्निवेश तंत्र और चरक द्वारा प्रति संस्कृत किया गया चरक संहिता का विमान स्थान का रोगानिक नाम विमान अध्याय जो 6ठा अध्याय है वो समाप्त हुआ। थैंक यू।